चलिए, तो अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलिए, मुझे अभिषेक ही बताएगा कि मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होता है। क्या क्या बताया था मैंने? मेल में सर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नहीं होता है, एपिडिडाइमिस होता है। हाँ, और बोलो। और सर पेनिस, अच्छा, प्रोस्टेट। बोलते चलो। सर साइमल वेसाइड्स। लिख के याद नहीं कर रहे हो, बस पढ़ रहे हो। लिख के याद करोगे तो स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। ये ईरान बोलो, ईरान। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एपिडिडाइमिस ग्लैंड, के बाद बोलो। उससे पहले भी एक था, वास वास्ट डिफरेंस, डिफरेंस, जो छोड़ दिया ये। ठीक है, वास्ट वास डिफरेंस। डिफरेंस, हम्म, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपलर्स ग्लैंड, कॉपलर्स नहीं, कॉपर। वज्रे, अच्छा कॉपलर्स टर्माइनल ग्लैंड वेसाइकल। बोल दिया था सर। हाँ, उसके फिर बाद पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। बल्ब, उसके हाँ बाद हो गया। कॉपर्स ग्लैंड। और फिर कॉपर्स ग्लैंड, उसी का नाम था बल्बोथर बल्बोथेरल, ग्लैंड। और उसके बाद ये सर, पेनिस। हाँ ठीक है। ये सर। ज्योति बोले कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या था। जल्दी। हाँ बर्थोलिन ग्लैंड। अच्छा, चलो डायरेक्ट पहले ग्लैंडे का नाम बोल दी। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड और और रेड वेजाइना, चलो ठीक है, और यूट्रस, और फैलोपियन ट्यूब। हाँ, चलो। तो ये तो मैंने कल ही बताया था। अब आज देखना है क्या, माइक बंद करो। आज देखना है कि ये सब कैसे बनता है। ये सारे स्ट्रक्चर आखिर किसी न किसी चीज से तो बने होंगे ना भाई। अब बने होंगे तो जन्म से पहले ही। ये तो सही बात है। जन्म बने होंगे तो जन्म से पहले ही, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ तो सब कुछ लेके आया है। भले ही बाद में उसका बस ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसका ओरिजिन तो जन्म के पहले ही तय हो चुका होगा। आखिर ये सारे ऑर्गन मेल में और फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किस चीज से बनते हैं, यही मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। ठीक है, चलिए। मैं इस स्लाइड पे बाद में लौटूंगा। इस स्लाइड को तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। एस्केलेटर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एस्केलेटर सिस्टम क्यों पढ़ाने लगे, जरूरी है, बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको समझाया था कि गेस्ट्रूला स्टेज के दौरान 3 लेयर बनता है, बताया था। बताओ रिभा उस तीनों लेयर का नाम। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये रहा एक्टोडर्म, एम्ब्रियो के सबसे बाहर की लेयर होती है। बीच में होता है मीजोडर्म, ठीक है, और सबसे अंदर होता है एंडोडर्म। ठीक है, अब समझना। मैंने आपको ये भी बताया किससे कौन सा लेयर बनता है। मैं कह रहा हूं कि जो ये गेस्ट्रूला क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। अरे भाई, अगर ये नहीं पता है तो लिख लो, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। एम्ब्रियो एक तरीके से एम्ब्रियोनिक स्टेज है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में गेस्ट्रूला है, उसका जो मीजोडर्म है, ये क्या कर रहा है, एक प्लेट बनाता है। बहुत स्ट्रक्चर बनाता है, मैं उस प्लेट की चर्चा कर रहा हूँ। फॉर्म्स एक प्लेट, और उस प्लेट का नाम है नेफ्रोटोम प्लेट। क्या नाम है? नेफ्रोटोम प्लेट। क्या नाम है? नेफ्रोटोम प्लेट। ठीक है, समझना बात। मान लो ये प्लेट है, ये लो प्लेट बना दूं मैं, ये लो बना देता हूँ प्लेट। ये रहा नेफ्रोटोम प्लेट। ठीक है, अब समझना। मैंने इस नेफ्रोटोम प्लेट के 3 हिस्से किए। आगे वाला हिस्सा आप जानते ही हो एंटीरियर कहलाता है, बीच वाला हिस्सा आप जानते ही हो मिडिल कहलाता है, और पीछे वाला हिस्सा जानते हो आप क्या कहलाता है, पोस्टीरियर। तो ये क्या है, एंटीरियर पार्ट है उस प्लेट का, नेफ्रोटोम प्लेट का एंटीरियर। ये मिडिल पार्ट है, ठीक है, और ये पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, अब सभी का नाम भी है। जैसे देखो, आगे वाले का नाम है प्रोनेफ्रिक। क्या नाम है? प्रोनेफ्रिक पार्ट, प्रोनेफ्रिक। बीच वाले का नाम है मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक। प्रो मतलब पहले होता है ना, आगे। मीजो मतलब बीच में। और लास्ट वाले का मेटानेफ्रिक। लास्ट वाले का क्या नाम है? मेटानेफ्रिक। ये बात मैं स्केटर दोबारा नहीं बताऊंगा, बता दे रहा हूं मैं, सेम टीचर से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए। तो प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। अब मैं आपको बात बताता हूँ। ये नेफ्रोटोम प्लेट जो बना है ना भाई, ये बना है किडनी फॉर्मेशन के लिए। किस चीज के लिए? किडनी
फॉर्मेशन के लिए। अब इस बात को यहीं पे होल्ड करो, एस्केलेटल सिस्टम को यहीं पे होल्ड करो। चलो चलते हैं इवोल्यूशन में। तो आज मास्टर पगला गया, कहाँ से कहाँ पढ़ा रहा है। इवोल्यूशन में आपको हम पढ़ाएंगे एक बात, ओंटोजेनी, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ, बहुत डिटेल में वहां पे बात करेंगे। हम इस लाइन का मतलब वहां समझाते हैं कि जो भी इवोल्यूशन हुआ है, हम अपने इवोल्यूशन के जो ट्रेंड है उसको शो करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। मतलब हम अपने एंसेस्टर्स के कैरेक्टर को शो करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। फॉर एग्जांपल, हमारा हाइट 4 चैम्बर्ड है, लेकिन हमारा एंसेस्टर, मैमल्स का एंसेस्टर बर्ड है। बर्ड के पीछे चले जाओ, मतलब एंसेस्टर क्या जो उससे पहले इवॉल्व हुआ है, उससे उधर चले जाओ रेप्टाइल्स, उससे उधर चले जाओ एम्फीबियन, फिश। ठीक है, तो हम लोग मछली से इवॉल्व हुए। तो हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहले हमारे हाइट के 2 ही चैम्बर बनते हैं, फिर 3 बनते हैं, फिर धीरे धीरे फाइनली 4 बनते हैं। दिस इज द ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दोहराते हैं, हम इवोल्यूशन को दोहराते हैं, हम अपने एंसेस्टर के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कई सारे कैरेक्टर, मैंने एक कैरेक्टर बताया, ऐसे कई सारे कैरेक्टर, मैंने हार्ट वाला बता दिया। अब इसी बात में आपको हम बताने वाले हैं कि देखिए, आपको पता है वर्टिब्रेट में 5 क्लास होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। वर्टिब्रेट में 5 क्लास होता है। एक होता है फिश, जिसको पीसेस कहते हैं, एक होता है एम्फीबियन, एक होता है रेप्टाइल्स, एक होता है एव्स जिसको बर्ड्स कहते हैं, और एक होता है मेमल्स। परम, फिशेस, एव्स, सॉरी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स मतलब बर्ड्स और मेमल्स। तो पता है, मैं आपको किडनी के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो प्रोनेफ्रिक किडनी होता है ना, प्रोनेफ्रिक से जो किडनी बनता है, प्रोनेफ्रिक प्लेट फॉर्म्स किडनी। ये सभी के सभी किडनी ही बनाने वाले हैं, सुनना मेरा बात ध्यान से। प्रोनेफ्रिक फॉर्म्स किडनी, ठीक है, प्रोनेफ्रिक फॉर्म्स किडनी, ठीक है। लेकिन प्रोनेफ्रिक से किडनी किसके अंदर बनता है? इन टेडपोल लार्वा, यानी कि लार्वा ऑफ फ्रॉग, इन लार्वा ऑफ एम्फीबियंस, इन लार्वा ऑफ एम्फीबियंस। चलो उसकी बातें आप हटाओ। मीजोनेफ्रिक से किडनी किसके किसके अंदर बन जाता है? इन फिश एंड, इन फिश एंड एडल्ट एम्फीबियंस, इन फिश एंड एडल्ट एम्फीबियंस। और मेटानेफ्रिक प्लेट से किसमें किसमें किडनी बनता है? इन इन रामजी, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमल्स, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमल्स। ठीक है, अब समझना मेरी बात। ये तो मैंने फैक्ट बताया डाइवर्सिटी की, तो ये तो मैंने कहा बताया, एनिमल डाइवर्सिटी की बातें बता दिया। बोलो क्या क्या पढ़ा रहा है मास्टर, एनिमल डाइवर्सिटी में घुस गया। सुनिए मेरी बात, प्रोनेफ्रिक से क्या हुआ? किडनी बनता है किसके अंदर? जब एम्फीबियन का लार्वा होता है उसके अंदर। फिर वो जब कन्वर्ट होता है तो प्रोनेफ्रिक वाला किडनी वो मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मीजोनेफ्रिक में। मीजोनेफ्रिक से तब तक ग्रो कर जाता है और प्रोनेफ्रिक वाला डीजेनरेट कर जाता है। और मीजोनेफ्रिक से जो किडनी डेवलप किया वही काम आता है एडल्ट में, एम्फीबियन। फिश में मीजोनेफ्रिक से ही किडनी बनता है, और रेप्टाइल्स हो, एव्स हो, मेमल्स हो, वहां पर मेटानेफ्रिक प्लेट से ही किडनी बनता है। अब समझना, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो एम्फीबियन हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एव्स हो, चाहे वो मेमल्स हो, सभी के अंदर नेफ्रोटोम प्लेट तो कंप्लीट बनता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सभी के अंदर नेफ्रोटोम प्लेट तो कंप्लीट बनता है। मगर अगर वो मेंबर फिश या एम्फीबियन है तो वहां पर काम क्या आएगा? केवल केवल मीजोनेफ्रिक पार्ट काम आएगा। यस और नो? मीजोनेफ्रिक से किडनी बनेगा। और अगर वो मेंबर मेटानेफ्रिक, अगर वो मेंबर रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स का है तो उसके अंदर केवल और केवल काम क्या आएगा? मेटानेफ्रिक प्लेट काम आएगा। तब बोलोगे प्रोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक लार्वा में काम आता है एम्फीबियंस में। तब बोलोगे सर एक बात बताइए, हम ह्यूमन क्या मैमल्स हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर केवल अगर मेटानेफ्रिक प्लेट से ही किडनी बनना है तो प्रोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक का क्या होगा? डीजनरेट कर जाएगी। क्या होगी? डीजनरेट कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन रुको, अगर ये ऐसे ही डीजनरेट कर जाएगी
तो हमारे इवोल्यूशन के ये रूल का वायलेशन हो जाएगा। ये रूल क्या कहता है कि हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अपने हर पूर्वजों का कैरेक्टर दोहराते हैं, और हमारे पूर्वज फिश और एम्फीबियंस भी हैं। तो हम क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक पार्ट को बनवाते हैं, और बनने के बाद डीजनरेट करा देते हैं, बनने के बाद डीजनरेट करा देते हैं। तो ये प्रोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक पार्ट का आना, जबकि काम केवल मेटानेफ्रिक का, मैं मेमल्स की बात कर रहा हूं। अब हमारे अंदर केवल मेटानेफ्रिक पार्ट से क्या बन जाना, किडनी, लेकिन फिर भी नेफ्रोटोम प्लेट कंप्लीट आता है। और ये कंप्लीट आना मतलब प्रोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक पार्ट का आना, ये साबित करता है कि हम मछलियों से इवॉल्व हुए हैं, हम एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं। अदरवाइज ये मेरे अंदर आया कैसे? और एम्फीबियन के अंदर आज भी प्रोनेफ्रिक और मतलब कि मीजोनेफ्रिक से ही किडनी इवॉल्व होता है, मछली में मीजोनेफ्रिक से होता है। तो फिर आप बोलोगे सर वहां मेटानेफ्रिक बनता है क्या? नहीं बनता है, हम उससे इवॉल्व कर गए। ये नेफ्रोटोम प्लेट का जो कंप्लीट पोर्शन मैंने पढ़ाया, अपने अंदर पढ़ाया, अपने मैमल्स के अंदर। उधर फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर तो प्लेट कंप्लीट नहीं बन रहा था, तभी तो मेटानेफ्रिक किडनी उसके अंदर नहीं बना, उसके अंदर तो मीजो तक ही रह गया। लेकिन हमारे अंदर प्लेट और बढ़ गया, मेटानेफ्रिक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रो और मीजोनेफ्रिक प्लेट का पोर्शन गायब हो गया, नहीं, आज भी आता है। मतलब ये प्रो और मीजोनेफ्रिक प्लेट का आना आज भी, अब एक बच्चा जन्म लेता है तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान प्रो और मीजोनेफ्रिक पार्ट आता है, लेकिन बाद में वो डीजनरेट कर जाता है, क्योंकि वो एडवांस कैरेक्टर नहीं है, वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, आकर डीजनरेट होता है। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब समझ गए क्या? ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब समझ गए क्या? हाँ भाई, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, क्या समझना। तो आप बोलोगे सर ये स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे पढ़ाने का जरूरत क्या था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हो आप तो जरूरत था। ये जो नेफ्रोटोम प्लेट है ना, उसका जो मीजोनेफ्रिक पार्ट है, मतलब मिडिल पार्ट, किडनी बनाता है किसके अंदर? फिश एंड एडल्ट के अंदर, ठीक है? अच्छा ठीक है सर जी। और मतलब कि किडनी बनाता है मेमल्स के अंदर मेटानेफ्रिक पार्ट, ये भी समझ में आ गया। अब समझना, अब मैं यहाँ से कुछ चीजें हटा रहा हूँ, कचरा हटा रहा हूँ, मतलब कचरा हटा रहा हूँ। ये सब हटा दो, चल ये सब हटा रहा हूँ मैं, चल हटा दिया मैंने। अब समझना क्या कह रहा हूँ मैं। नेफ्रोटोम प्लेट तो होता है किडनी फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉर किडनी फॉर्मेशन, समझना ध्यान से। तो भाई ये पार्ट डीजनरेट कर जाएगा, मेटानेफ्रिक से किडनी बन जाएगा। मैमल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन मैमल्स है, ठीक है? एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म से जिस तरीके से एक नेफ्रोटोम प्लेट बना था, उसी तरीके से एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म से ही एक डक्ट बनता है, जिसका नाम है मुलेरियन डक्ट। साइंटिस्ट का नाम है, जिसका नाम है मुलेरियन डक्ट। ये भी किससे बना है? एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म से। किससे बना है? एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म से। चलो ये बात इधर साइड में ध्यान रखो। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये वाला पार्ट है, कौन? ये मीजोनेफ्रिक पार्ट मैमल्स के अंदर, अब मैं कहानी किसके अंदर बात कर रहा हूँ? मैमल्स के अंदर। मैमल्स के, ये सब भी बात में मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम मैमल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? तो समझना मेरी बात, अब समझना मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डीजनरेट कर जाएगा, कंप्लीटली डीजेनरेट कर जाएगा। लेकिन मीजोनेफ्रिक पार्ट जो डीजेनरेट करेगा, तो उससे कुछ बनने वाला है। डीजेनरेट टू फॉर्म एक डक्ट बनता है, और उस डक्ट का नाम है वॉल्फियन डक्ट। क्या नाम है? वॉल्फियन डक्ट। क्या इसी डक्ट को मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलेंगे? हाँ, क्योंकि मीजोनेफ्रिक पार्ट से बना है। मीजोनेफ्रिक
मीजोनेफ्रिक डक्ट। चलिए, अब ये सब कहानी किसके अंदर हो रही है? मैमल्स के अंदर। तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ और इसमें तो क्या बोल देता हूँ, इट फॉर्म किडनी इन ह्यूमन। ह्यूमन में तो क्या कर देगा, किडनी बना देगा। फॉर्म्स किडनी इन ह्यूमन, मतलब पूरी मैमल्स की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बोला मैंने, कंप्लीटली डीजेनरेट इन ह्यूमन, ठीक है। और यहाँ क्या बोला मैंने, इन ह्यूमन इट डीजेनरेट टू फॉर्म वॉल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब आप समझ जाओगे, अच्छा सर ये नेफ्रोटोम प्लेट का काम समझ में आ गया, एंटीरियर पार्ट तो खत्म हो जाएगा में आएगा और खत्म, मीजोनेफ्रिक कन्वर्ट हो जाएगा, एक डक्ट बना देगा, इसको बोलेंगे वॉल्फियन डक्ट, ठीक है। और मेटानेफ्रिक से तो किडनी बन जाएगा। एट द सेम टाइम मीजोडर्म से एक और डक्ट बना जिसका नाम है मुलेरियन डक्ट। ये सारा कहानी मैं आपको मुलेरियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट का इंट्रोडक्शन के लिए बताया था कि ये मुलेरियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट कहां से आया। अब बताओ, मुलेरियन डक्ट आपको दिख रहा होगा कि वो डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से आया है, और वॉल्फियन डक्ट नेफ्रोटोम प्लेट बना पहले मीजोडर्म से, उसका मीजोनेफ्रिक पार्ट से बना वॉल्फियन डक्ट। क्योंकि वॉल्फियन डक्ट का नाम है मीजोनेफ्रिक डक्ट, तो समझ लेना ये जो मुलेरियन डक्ट है ये किडनी के आसपास ही बनता है, ठीक है, किडनी के आसपास ही बनता है। और किडनी के आसपास में ये और डक्ट है, कौन, वॉल्फियन डक्ट। इसलिए मुलेरियन डक्ट का एक और नाम दे देते हैं हम लोग, जो उसके आसपास में है उसको बोलते हैं पैरामीजोनेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक तो कौन है, वॉल्फियन डक्ट, लेकिन उसी के सराउंडिंग में कौन रहता है, वॉल्फियन। पैरा का मतलब होता है सराउंडिंग, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। अरे नाम है, आप तो बस मुलेरियन और वॉल्फियन याद रखो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि वॉल्फियन डक्ट बन गया किससे, नेफ्रोटोम प्लेट के मीजोनेफ्रिक पार्ट से, और मुलेरियन डक्ट डायरेक्टली एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बना है। यहां तक अगर कहानी समझ में आ गई है तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए, यहां तक कहानी समझ में आ गई जी? जल्दी बोलिए सभी को। अभिषेक को डाउट है यहां तक? नो सर। इरहान, नो सर। ज्योति, नो सर। रेभा, नो सर। चलो अब इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब समझना है मेरी बात, इन जनरल क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू नेचर वॉल्फियन डक्ट जो बना है इसको भी खत्म हो जाना चाहिए था। मीजोनेफ्रिक से बना वॉल्फियन डक्ट, इसको भी खत्म हो जाना चाहिए था। डक्ट क्या, वो भी खत्म, डक्ट भी खत्म हो जाओ। डक्ट बना के क्या करोगे, वो भी खत्म हो जाओ, क्योंकि केवल किडनी बनाना है तो मेटानेफ्रिक पार्ट से बनेगा। तो ऐसा ही होता है, आगे चल के वॉल्फियन डक्ट भी खत्म हो जाता है, वॉल्फियन डक्ट डीजेनरेट, वॉल्फियन डक्ट भी क्या हो जाता है, डीजेनेरेट, वॉल्फियन डक्ट डीजेनरेट। और डीजेनरेट होने के बाद बस धागा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, डीजेनरेट टू फॉर्म, उस धागे का नाम है एपोफ्रॉम, एपोफ्रॉम एंड पैराफ्रॉम। क्या नाम है, एपोफ्रॉम एंड पैराफ्रॉम, ठीक है। तो वॉल्फियन डक्ट भी खत्म हो गया, डीजेनरेट कर गया। अच्छा ठीक है, तो मुलेरियन डक्ट क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट डेवलप डेवलप टू फॉर्म सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, टू फॉर्म सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब आप बोलोगे सर पूरा सीन समझ में आ गया, किडनी तो बन गया मेटानेफ्रिक से, वॉल्फियन डक्ट डीजनरेट करके दो धागा बना दिया, धागा लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एपोफ्रॉम और पैराफ्रॉम, और जो मुलेरियन डक्ट बना था किडनी के आसपास उससे बना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, अभी रुक जाओ, अभी मैंने मेल और फीमेल का अलग अलग नहीं बताया। मुझे बताओ, मुलेरियन डक्ट से मेल और फीमेल दोनों का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनेगा? आपको अगर ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है, ऐसा नहीं है। बताओ, मैंने पिंक कलर से लिखा है तो जाहिर सी बात है किसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, डेवलप टू फॉर्म सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, इन फीमेल, एंड वॉल्फियन डक्ट डीजेनरेट टू फॉर्म एपोफ्रॉम एंड पैराफ्रॉम इन फीमेल, यानी कि ये कहानी केवल फीमेल के अंदर होता है। तो पहले आओ मैं फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट बता दूं। क्या बोला मैंने यहाँ पे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किस चीज से डेवलप करेगा यहाँ, तो
जो आपका डक्ट था, मुलेरियन डक्ट, कौन सा डक्ट था? मुलेरियन, मुलेरियन डक्ट, उसी का नाम अभी मैंने बताया, क्या नाम बताया उसका? यहाँ पे देखो, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। मुलेरियन डक्ट डेवलप टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, डेवलप टू फॉर्म वेजाइना, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, बार्थोलिन ग्लैंड, एटसेट्रा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीजें थी जिसका क्या नाम था, अभी मैंने बताया, क्या? वॉल्फियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट, ये भी एम्ब्रियोनिक मीडियोडर्म से ही बना था फाइनली। वॉल्फियन डक्ट डीजेनरेट, ये डेवलप नहीं करेगा, डीजेनरेट टू फॉर्म, दो धागा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एपीफ्रॉम, एपोफ्रॉम, एपोफ्रॉम एंड पैराफ्रॉम, ये धागा लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, बस कोई काम नहीं है उसका। बस वो इस बात का गवाह है कि वॉल्फियन डक्ट मेल में भी बनता है, फीमेल में भी, ठीक है, और मुलेरियन डक्ट भी दोनों में बनता है। चलिए, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ भैया चलो ठीक है, ये दोनों डक्ट होता है, ये दोनों डक्ट दोनों में बनता है, मेल फीमेल दोनों में बनता है, ठीक है। और इसमें जो मुलेरियन डक्ट होता है वो तो ग्रो कर गया फीमेल में, और वॉल्फियन डक्ट डीजेनरेट कर गया। चलिए सर, फीमेल का समझ में आ गया, अब मेल का बताइए। बोलो, फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट समझ में आया? अभिषेक, अभिषेक, यस सर। जो ईरान, यस सर। ज्योति, Yes, sir. रिभा, Yes, sir. चलिए, तो ये बात तो फीमेल का हो गया खत्म। अब आ जाओ मेल पे। मेल में क्या होता है पता है? मेल ने जाता है नेचर के अगेंस्ट, मेल नेचर के अगेंस्ट काम करता है, और मेल अगर नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करेगा ना तो वो मेल बन ही नहीं पाएगा, फीमेल ही रह जाएगा। देखो ना, फीमेल नेचुरली बनी है, कहते हैं ना फीमेल को नेचर ने बनाया, हाँ सच में बनाया है। फीमेल को भगवान ने अपने हाथों से बनाया, हाँ सच में बनाया है। देखो ना, सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंग चल रहा है कि मीजोनेफ्रिक को पूरा का पूरा डिजनरेट करना था, कर गया, मुलेरियन को ग्रो करना था, कर गया। लेकिन मेल जाता है इसके अगेंस्ट, अगेंस्ट क्यों जाता है? क्योंकि उसको मेल बनना है। तो मेल पता क्या करता है? मेल वॉल्फियन डक्ट को, मेल वॉल्फियन डक्ट को डेवलप करा लेता है, डेवलप, डेवलप टू फॉर्म सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, इन मेल। और मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट डीजनरेट कर जाती है, डीजनरेट टू फॉर्म, वही एक धागा लाइक स्ट्रक्चर बच जाएगा, यहाँ पे एक धागा बचेगा, डीजनरेट टू फॉर्म प्रोस्थेटिक अट्रिकल, प्रोस्थेटिक अट्रिकल, यहाँ पे एक ही धागा बनेगा। अब देखो, मेल चला गया नेचर के अगेंस्ट, देखना ये दोनों ही डक्ट, चाहे मुलेरियन डक्ट हो या वॉल्फियन डक्ट हो, मेल फीमेल दोनों में मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी बना था मुलेरियन डक्ट, देख लो, मुलेरियन डक्ट, और यहाँ पे भी बना था क्या, साइड में कहीं बना होगा वॉल्फियन डक्ट, हालांकि वॉल्फियन डक्ट के साइड में बनता है मुलेरियन डक्ट, ठीक है। ये दोनों मेल फीमेल दोनों में ही बने हैं, ये लो, ये मेल में भी बना था, फीमेल में भी बना। लेकिन मेल के अंदर क्या हुआ बच्चे, मुलेरियन डक्ट डीजेनरेट कर गया, डीजेनरेट कर गया, और बन क्या गया, टू फॉर्म, टू फॉर्म प्रोस्थेटिक अट्रिकल, टू फॉर्म प्रोस्थेटिक अट्रिकल, ठीक है। और एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट क्या हो गया, डीजनरेट कर गया प्रोस्थेटिक अट्रिकल बनाने के लिए। और देखो मेल कितना शानदार चीज कर लिया कि वो अपने इस वाले डक्ट को, वॉल्फियन डक्ट को डेवलप करा लिया, डेवलप टू फॉर्म, टू फॉर्म
these structure to form these structure। और वो क्या क्या है? वास्ट डिफरेंस, एपिडेमिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्थेटिक एट्रिकल, कॉपर्स ग्लैंड, फलना ढिकना, जो भी ये सब कुछ। अच्छा, एक बार एग्जाम में आ गया था, एक बार एग्जाम में आ गया था कि ये जो है, किस कलर से लो, किस कलर से लो, ये जो प्रोस्थेटिक एट्रिकल है, ये वेजाइना के, ये वेजाइना के होमोलोगस है। हाँ है, क्योंकि मुलेरियन डक्ट किससे बना है? मतलब प्रोस्थेटिक एट्रिकल किससे बना है? मुलेरियन डक्ट से। और वेजाइना भी किससे बना है? मुलेरियन डक्ट से। दोनों का ओरिजिन सेम है, होमोलोगस। ठीक है, खैर छोड़ो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिला के अब आप बताओ कि ये जो कहानी मैंने आपको सुनाया, ये कहानी सुनाना कितना जरूरी था ना? अब मैं पूरी कहानी को समराइज कर दूं, मजा आ जाएगा आपको। समराइज कर दूं, पहले आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और ये वाला पेज स्क्रीनशॉट लेके लिखना है आपको एकदम कलरफुल, और मैं कल बताऊंगा कहाँ चिपकाना है, अभी बता दूंगा कहाँ चिपकाना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले ये वाला पेज लिखना है, पेज नंबर 1। उसके बाद ये वाला पेज, ये वाला पेज लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखना नहीं। चलिए अब मैं पूरी कहानी को क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। समझना हमारी बात ध्यान से, समराइज कर दूं। देखो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, मैं प्राइमरी को भी ले रहा हूँ, सेकेंडरी को भी ले रहा हूँ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान गेस्टुला से, गेस्टुला की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है गेस्टुला, तो उसमें मीजोडर्म से एक तरफ तो टेस्टिस या ओवरी बनना है, वो बन जाएगा। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीजोडर्म से ही बना, बन गया, वो बन गया, या तो टेस्टिस या तो ओवरी बन गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उसी मीजोडर्म से एक प्लेट बना जिसका नाम है नेफ्रोटोम प्लेट। नेफ्रोटोम प्लेट में 3 पार्ट था, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक तो बनते ही खत्म हो गया, मीजोनेफ्रिक बनते ही किसमें कन्वर्ट हो गया, वॉल्फेन डक्ट में, या मीजोनेफ्रिक डक्ट बोल दो। और मेटानेफ्रिक से बन जाएगा किडनी, ह्यूमन में, ह्यूमन के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे इन जनरल, तो आप बोल सकते हो कि मेटानेफ्रिक तो सॉरी, ये जो नेफ्रोटोम प्लेट है किडनी फॉर्मेशन के लिए आया हुआ है, क्योंकि किडनी तो मेल फीमेल दोनों में बनाएगा ना, ह्यूमन, यहाँ पे लिख लो, इन मेल एंड फीमेल बोथ, इन मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर किडनी बना देगा मेटानेफ्रिक, और वॉल्फेन डक्ट बन जाएगा मीजोनेफ्रिक से, प्रोनेफ्रिक डीजनरेट कर दिया। और उसी समय मीजोडर्म से एक और डक्ट बना जिसका नाम है मुलेरियन डक्ट। 2 डक्ट बन के तैयार है, एक मुलेरियन डक्ट, एक वॉल्फियन डक्ट। अगर वो लड़की है, XX क्रोमोसोम है, तो वो अपने आप मुलेरियन डक्ट डेवलप कर जाएगा और वॉल्फियन डक्ट सप्रेस हो जाएगा, और वॉल्फियन डक्ट सप्रेस होकर डीजनरेट कर जाएगा, और वॉल्फियन डक्ट से 2 धागा बनेगा जिसको बोलते हैं एपोफ्रम और पैराफ्रम। एकदम फीमेल नेचर के फेवर में गई है, एकदम नेचर ने उसको बना दिया जैसे बना रहा। लेकिन मेल नेचर के अगेंस्ट गया, क्या बोला, हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड को नहीं मानेंगे, हम वॉल्फियन डक्ट को ग्रो कराएंगे और बनाएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और हम मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करा देंगे। क्या करेंगे, सप्रेस करा देंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा, आखिर मेल की ये हिम्मत कहां से हुई कि वो नेचर के अगेंस्ट चले जाए? मेल को ये हिम्मत नेचर ने ही दिया है। आपको क्या लगता है? हम लोग नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। मेल को ये ताकत नेचर ने ही दिया है कि तुम नेचर के अगेंस्ट जाके मेल बनो, और फीमेल को ये ताकत नेचर ने नहीं दिया कि तुम नेचर के अगेंस्ट जाओ और तुम मेल बनो, इसलिए वो फीमेल है। अब देखो ऐसा कौन सा ताकत मेल को मिल गया कि वो नेचर के अगेंस्ट चला गया। सुनना, अगर मेल है तो XY क्रोमोसोम रहा होगा, यस और नो। फीमेल है तो XX क्रोमोसोम रहा होगा, हाँ, नो प्रॉब्लम। ये जो Y क्रोमोसोम है ना, Y क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, मैं आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी बता। Y क्रोमोसोम में एक बहुत सारे जीन होते हैं, एक जीन होता है जिसका नाम है TDF जीन। क्या नाम है? TDF जीन। फुल फॉर्म बोलोगे तो नोट्स में लिखा हुआ है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन, या इसी को SRY जीन भी कहते हैं। ठीक है, SRY जीन। ये TDF जीन क्या करता है, बनाता है एक फैक्टर, प्रोटीनेसिस फैक्टर होता है, एक फैक्टर जिसको बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अगर Y क्रोमोसोम है, TDF आएगा, और TDF आया तो इसी से एम्ब्रियो की जो मीजोडर्म थी वो डेवलप हो जाती है टेस्टिस में। TDF प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस बन गया। अब सुनना, टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको कल हम पढ़ाएंगे। टेस्टिस के अंदर पाया जाता है एक सेल जिसका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है? साइंटिस्ट का नाम है
सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल एक पर्टिकुलर थिंग्स रिलीज करता है, इसका नाम है AMH हार्मोन होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या नाम है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। जो बच्चे होशियार हैं वो समझ चुके होंगे क्या होने वाला है आगे। अगर वाई क्रोमोसोम है तो बनेगा TDF जीन, अगर उसके पास TDF जीन होगा तो बनेगा TDF फैक्टर। इससे क्या होगा? एम्ब्रियोनिक मीडियम से ओवरी डेवलप नहीं करेगा, टेस्टिस डेवलप कर जाएगा, टेस्टिस बन जाएगा। और टेस्टिस के अंदर का एक सेल है जिसका नाम है सर्टोली सेल, वो बनाता है एक हार्मोन जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। नाम में छुपा है एंटी। ये क्या करेगा? मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करा देगा और वॉल्फियन डक्ट, अगर मुलेरियन डक्ट सप्रेस हो गई तो नेचर के जो फेवर में जा रही थी वो सप्रेस हो गई, तो वॉल्फियन डक्ट अपने आप ग्रो कर जाएगा। इसमें हेल्प करेगा यही AMH। अब बोलो समझ में आया? मेल को वो कौन सा ताकत है? मेल का वो ताकत है वाई क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो वो अगेंस्ट द नेचर जाके वॉल्फियन डक्ट को ग्रो करा लेगा और मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करा देगा। और किडनी तो बन ही रहा है मेटानेफ्रिक पार्ट से, वो तो बन रहा था, बन ही रहा है। कितनों को समझ में आ गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये कैसे कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है? अभी से एक समझ में आया जी? यस सर। इरहान, Yes, sir. ज्योति, Yes, sir. रिभा, Yes, sir. अब आप बोलोगे सर ये सब चीज एनसीईआरटी में तो नहीं है। नहीं है, लेकिन अगर मैं इन चीजों को नहीं पढ़ाऊंगा ना तो मेडिकल कॉलेज में आपको प्रोफेसर भी नहीं पढ़ाएगा। मार्केट में लोग नहीं पढ़ाते, ये भी बात मुझे पता है, मार्केट में लोग नहीं पढ़ाते। ठीक है, चलिए मैं आपको बताया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इधर भी लेना है तो ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपके नोट्स में क्या क्या लिखा है और क्या आपको ऐड करना है। ये देखिए मैंने कहा ना ये पेज नंबर 2 है, ये वाला पेज नंबर 2 है। तो आइए अब आपके नोट्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डाला है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पहले तो हेडिंग को सही कर लेंगे आप। हेडिंग क्या है? एक्चुअली हेडिंग इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक्चुअल में हेडिंग क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल के अंदर, एकदम शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मेल के अंदर वॉल्फेन डक्ट ग्रोथ फॉर्म्स फलाना फलाना फलाना। फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट, उसी को बोलते हैं पैरामेसोनेफ्रिक फॉर्म्स फलाना फलाना फलाना। ठीक है, यहाँ बारसोनिक ग्रैंड छूट गया, लिख लेना। ठीक है, हाँ अब आ जाओ इधर। देखो मेल के अंदर क्या होता है, वाई क्रोमोसोम की वजह से TDF बनता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में TDF जीन होता है। तो TDF टेस्टिस मैनिक फैक्टर बनता है, उससे बनता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होता है सर्टोली सेल, उसमें बनता है AMH। ये करता है मुलेरियन डक्ट को सप्रेस, और मुलेरियन डक्ट के सप्रेस होने से रिग्रेस मतलब कि बाद में जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक आर्टिकल, धागा बच जाता है, खेला खत्म। फीमेल के अंदर वॉल्फेन डक्ट अपने आप सप्रेस कर जाती है अकॉर्डिंग टू नेचर, और धागा बनता है, उसको बोलते हैं एपोफ्रॉम और पेराफ्रॉम। आप क्या करना कि पेज नंबर जो मैंने बोला ना कि पेज नंबर 1 था, उसको क्या करना, पहले क्या करना मैं बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, एक पेज पे लिख के यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, क्योंकि पहले आप वो पढ़ लोगे तब आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पढ़ने में आसानी होगा। तो वो जो पेज मैंने बोला, कौन सा पेज, अभी जो मैं फिर से बता दूंगा, वो वाला पेज लिख के यहाँ पे लट्ठा लगा के चिपका देना यहाँ पे, ऐसे करके। ठीक है, कौन वाला पेज? ये वाला, कहाँ गया ये वाला पेज? ठीक है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में आप बड़ी बड़ी बुक पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अपने पास समय है क्या, हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? इजाजत है? हाँ इजाजत तो है, आधा घंटा का समय है ना। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। अगला मीटिंग थोड़ा 3-4 मिनट के बाद लेंगे। मिलते हैं अगले मीटिंग में और बात करते हैं हम आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। चलिए आइए अगले मीटिंग में मिलते हैं।